श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम संसार दावा नललीडलोक ताराय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीतं वादृतमाद्यन् मनसोरसेन रोमाञ्चकम्पाश्रु तरङ्गभाजो वन्दे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम श्री विग्रहाराधन नित्यनानां श्रृंगार तन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु आराधना करते क्या कह रहे हैं पाद श्रीपाद क्या कह रहे हैं? मैं उस गुरु की वंदना कर रहा हूं जो स्वयं मंदिर के मार्जन की भी सेवा स्वयं करते हैं महाराज। ये चिंतन कहां आया महाराज? ये श्री गौरहरि की कृपा से प्रकट हो सकता है। चौबे जी केवल श्री विग्रह तो है ही है, श्री विग्रह आराधन, श्री विग्रह का आराधन तो कर ही रहे हैं, पर साथ में और नाना श्रृंगार ठाकुर जी का आराधन करके श्रृंगार भी कर रहे हैं, और श्रृंगार का जो श्रृंगारिक उद्दीपन रस विभाव है उसका भी उद्घाटन कर रहे हैं महाराज। और उसके साथ साथ एक बड़ी अद्भुत लाइन कह दी श्रीपाद ने। स्वयं श्रीमन महाप्रभु जाकर गुंडीचा मार्जन करते हैं महाराज, तो कहा जो स्वयं अपने हाथ से उस श्री मंदिर का मार्जन भी करें। और सच बात तो यही है, सदगुरु मार्जन ही करता है महाराज, मंदिर का और मन के अंदर का जो मार्जन कर दे वही तो सदगुरु का स्वरूप है। क्या विवेचना, बड़ी बड़ी जगह ऐश्वर्यात्मक ब्रह्म संयुक्त सायुज्य भाव से युक्त होकर गुरु की वंदना बहुत मैग्नैनिमस ग्लोरियस संजीव बहुत बार की है, पर इस आर्द्रता से पूर्ण इस सामान्य क्रिया में छुपी हुई निजी गंभीरता का चिंतन करके गुरुदेव को प्रणाम कहीं और नहीं किया। इस गिरिराज जी में ही पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज विराजते, उनकी मुख्य सेवा में गिरिराज मार्जनी की सेवा है, वो तो मार्जनी करते। मंदिर में आप मेवा तो ले गए बहुत ज्यादा चढ़ाने को,
थोड़ी सेवा भी संग ले जानी चाहिए। ये बात गुरु नानक की परंपरा में बड़ा प्रसन्नता देती है कि वहां उनके अनुगत्य लोग सेवा के प्रति बड़ी समर्पित हैं। वो मूल स्रोत तो यहीं से निकला है, पर हमारे लिए भी वो आचरणीय है। गिरिराज जी आके आप परिक्रमा दो, आराधना करो, बहुत बढ़िया बात है, पर अगर आपको कहीं कुछ लग जाए, हम लोग परिक्रमा देते हैं तो पहले भी दी थी, एक कोशिश करते थे परिक्रमा के साथ साथ कोई भी प्लास्टिक पड़ी हो वो उठा लें। अभी इन दिनों परिक्रमा देते हैं तो कहीं कोई नल चल रहा हो ना, उसको जरूर जाके बंद कर देते हैं। हमारी पत्नी खास जाके बंद कर देती है, और सब जो साथ चलते हैं उनको अभ्यास है, क्योंकि यहाँ तो रस ब्रह्म है ना, गोविंद कुंड में गोविंद है, श्री राधा कुंड श्याम कुंड में, वहां जल की, राधा कुंड का साधु जल की एक बूंद बर्बाद नहीं करता। भोजन ज्यादा गिर जाए उसको समस्या नहीं होती, पर जल ज्यादा नहीं डालना भाई, झूठा नहीं छोड़ना, क्योंकि यह जल रूप में स्वयं स्वामिनी प्राप्त हुई है महाराज। इतनी संवेदना। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। चतुर्विद श्री भगवत प्रसाद स्वादन्य तृप्तान हरिभक्त संगान कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। क्या सुंदर बात की। जो चतुर्विध भगवत प्रसाद, श्री ठाकुर जी के लिए चरब चुष्य लेह पेय इस प्रकार की विभिन्न भोग सामग्रियों का निर्माण करके बड़ा मंगलमय भाव से श्री ठाकुर जी को भोग धरते हैं। और वही भोग वास्तव में तो भोग, राशि तो भोग है। भोग क्या है? ठाकुर जी के द्वारा भोगी हुई वस्तु, और फिर वही प्रसाद रूप में श्री ठाकुर जी का भगवत प्रसाद सबको समर्पित करके सुंदर प्रेम लक्षणा भक्ति का जीव के भीतर उदय कर देते हैं, प्रमाद को निवृत्त कर देते हैं और उसके जीवन में प्रसाद को प्रकट कर देते हैं। क्या हमने अपनी लाइफ में क्या सब कुछ प्रसाद के रूप में स्वीकार किया है? अपन ने अपनी लाइफ में सब कुछ प्रमाद के रूप में स्वीकार किया। अरे ये भी हैसल आ गई, अरे ये भी झंझट आ गया, ये एक और नया झंझट आ गया, ये एक और नया झंझट आ गया। मैं तो एक बात कहूं, दुनिया के संबंध को भी अगर ठाकुर जी का प्रसाद मान के स्वीकार कर लो तो उसमें भी परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। और प्रसाद को भी प्रमाद, अभी गिरिराज जी के मुखारविंद पे जाओ और डलिया भर करके वहां के गोसाई जी ने प्रसाद दे दिया, और उसमें भी अरे भैया क्या करें, अरे करुणा का भी समय, इतना भारी परिक्रमा देनी है हमने, और डलिया भर के इनने हमें पकड़ा दिए, और क्या करें। वह प्रसाद में भी प्रमाद आ जाएगा महाराज। और प्रमाद ही विषाद का सबसे बड़ी जड़ है। और मैं तो कहूं अधो से अधो बात को भी जीवन में, और एक चीज आपको बताऊं, जीवन में सबसे बड़ा प्रसाद मानना हो तो कई बार जीवन में आए दुख को भी ठाकुर जी का प्रसाद मान लिया, वो तुरंत सुख में परिणत हो जाएगा। बड़ी से बड़ी कष्ट भी कोई बात नहीं, ठाकुर जी का प्रसाद है भाई, प्रसाद मान के आरोगो। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम,
राधिका माधवयोरपारम् माधुर्य लीला गुणरूप नाम्नाम् प्रतीक्षणास्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। हरि बोल। वंदे गुरु श्री जो राधा माधव के नित्य नाम धाम रूप लीला गुण उज्जवल रस के लिए लोलुप है। निकुंजयूनो रतिकेली सिद्धै यायालिभिर्युक्तरपेक्षणीया तत्राति दक्ष्यादति वल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। वंदे गुरु श्री चरणारविन्दम्। वंदे गुरु। ये झंझट संभाल लिया, ये व्यवहार संभाल लिया, इसमें हमारे गुरुजी ये काम में बड़े निपुण हैं, उसमें बड़े निपुण हैं, भोजन में बड़े निपुण हैं, समाज को संभालने में बड़े निपुण हैं, परिवार को। ये सब अच्छी बात है, ये तो एक स्वाभाविक प्रौढ़ का गुण होता ही है। पर यहाँ श्रीपाद क्या कह रहे हैं, जो निकुंज में अवस्थित जो दो युवा हैं, श्री राधा माधव के नित्य अभिसार के रहस्य प्रबंध में जो निपुण हैं, जो उधर की बात को भी साधना जानते हैं। कोई पतित से पतित पहुंच जाए तो कैसे उसकी सेटिंग करके ठाकुर जी से उसके ठाकुर जी के निवृत्त परिवेश में प्रवेश कराने की प्रतिभा जिनमें है। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। बढ़िया बात यहां लिखी है, जो उस युक्ति को जानते हैं। जो भक्त है ना, वो भुक्ति भी नहीं चाहता, मुक्ति भी नहीं चाहता, वो तो कृष्ण प्राप्ति की युक्ति चाहता है महाराज। अपने पास युक्ति है कि नहीं, भुक्ति है या मुक्ति है? मुक्ति ज्ञानी के लिए है। रसिकों के पास तो वो गुप्त युक्ति है, वो योजना है, हल्की सी, बड़ी सहज सी युक्ति है। कभी कभी कोई किसी नई का ब्याह हुआ हो ना, और अभी उसको घर नहीं समझ आ रहा हो, तो उसकी वृद्ध माता उसको गृहस्थ संभालने की थोड़ी युक्ति बताती रहती है। ये तू कर लेना, देख ऐसे ये बात बन जाएगी। पति ज्यादा इधर उधर, उसका दिमाग ज्यादा खराब, ज्यादा गुस्सा हो रहा हो, तो पुराने लोग कहते थे कि प्रिय के हृदय का द्वार उसके उदर से जाता है। वृद्ध ने कह दिया, सुन एक काम कर, 2-4 दिन बढ़िया भोजन सामग्री बना के उसको खवा, देख तेरे पीछे लट्टू हुआ घूमेगा महाराज। ये क्या थी? वो गृहस्थ की सहज युक्ति थी। ऐसे ही रसिकों ने भी बड़ी युक्तियां बताई हैं। तुलसी अर्चन भी एक युक्ति है महाराज, ठाकुर जी का श्रृंगार भी एक युक्ति है। ये सब युक्तियां हैं। वो युक्ति का ही रस है, जो वो युक्ति जानता हो, इस प्रकार की सूक्ष्म युक्ति जानता हो कि प्रियालाल की दृष्टि तुम पर पड़ जाए महाराज। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रै रुक्तस्तथा भाव्यत एव सिद्धि। किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वंदे गुरु श्री
चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। शास्त्रज्ञ हो गुरु मेरा, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। समस्त शास्त्रों को जो हरि का स्वरूप ही माने। श्रीमद् भागवत अभिन्न है श्री ठाकुर जी से। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। हरि और शास्त्र में अंतर नहीं है। और बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, रुक्तस्तथा भाव्यत एव सिद्धि। साधु भी जिनको उस प्रकार स्वीकार करें। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। और एक और बात है, साक्षात, हाँ, किंतु प्रबोर्य प्रिय एव तस्य। मैं किस गुरु को प्रणाम कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिसको हरि प्रिय हो, हरि किसको नहीं प्रिय है? जिसको हरि प्रिय हो वो नहीं, बल्कि जो हरि का प्रिय हो, जो हरि का बड़ा प्रिय हो। कि हरि का प्रिय कैसे पता चलेगा? कि तुमने हरि को याद किया और कहीं ना कहीं वो सामने आ गया। तुमने हरि को पुकारा, श्री ठाकुर जी को पुकारा, तो उनके पार्षद स्वरूप में कोई बड़ा व्यस्त हो, ब्याह के बहुत सारे निमंत्रण हो। अब जैसे हम मानो अमृतसर में, दिल्ली में किसी का बहुत ब्याह हो, हम तो यहाँ कथा में, तो अपन तो जा नहीं सकते। तो भाई वहीं किसी को हमने फोन करा, श्यामलाल तो एक काम करना, उत्थे चले जाना, जाके राधे राधे बोली आइयो, बस गल पूरी हो गई, बात बन गई हमारी। तो पता वहां जाएगा तो सब समझो, हाँ हाँ लगे महाराज जी से ने भेजा है, उनका ही कोई व्यक्ति है। हरि का स्मरण किया और हरि के स्मरण से के प्रसाद रूप में, क्योंकि संत की प्राप्ति हरि कृपा से होती है। मानसकार कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आज तो मेरे मंगलाचरण का कीर्तन ही इतना लंबा हो गया। चाहे गोपी गीत हो, चाहे गुरु गीत हो, उसमें क्या फर्क है? सूरदास जी से पूछा, तुमने इतने पद लिखे, गुरु वंदना का एक पद नहीं लिखा? सूरदास जी ने कहा, अच्छा, मैंने जितने लिखे वो गुरु वंदना में ही तो लिखे हैं। एक भी पद ऐसा नहीं जिसमें गुरु वंदना न हो, वो सभी गुरु वंदना में लगे हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कभी अवसर लगा तो 2-4 दिन गुरुवाष्टकम पर भी चर्चा करेंगे। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायस्तुमंस्तस्य यशस्त्रि संध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हरि बोल। ये सब सिम्टम है महाराज, लक्षण है। इन लक्षणों से, जैसे सुगंध पुष्प का लक्षण है, उन लक्षणों से पुष्प का पता चलता है। तो जिस महाप्रभु की प्रणाली में हम सब लोग अनुगत्य हैं, वहां किसी गुरु तत्व के संपूर्ण लक्षण श्रीपाद ने यहाँ भाव से उद्घाटित किए। और मेरा सबसे सुंदर एक यहाँ इसमें लाइन है, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते, ठाकुर जी का प्रसाद प्रसाद है, पर जब ठाकुर जी का प्रसाद कोई भगवत जन आरोग ले, फिर जो उसका प्रसाद है वो महाप्रसाद है।
और भी महाप्रसाद के रूप में परिणत होता। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री श्रीमद्गुरोरष्टकमेतदुच्चैर् ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नां यस्तेन वृन्दावननाथ साक्षात् सेवैव लभ्या जनुषोऽन्त एव। वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्। कहते जो इस गुरुवाष्टक का ब्रह्म मुहूर्त में प्रयत्न के साथ, बड़ी लौल्यता के साथ, नित्य ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात्, प्रयत्न के साथ पाठ करे तो क्या उसका परिणाम है, इसका प्रसाद क्या है? बोले वो पढ़ो तो कष्ट दूर होते, जो सतबार पाठ कर कोई झूठे बंद महासुख होई, ऐसे ऐसे सबके उपसंहार हैं। इस स्तोत्र का उपसंहार क्या है? यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात् सेवैव लभ्या जनुषोऽन्त एव। न वृंदावननाथ साक्षात् सेवैव लभ्या जनुषोऽन्त एव। जो उच्च स्वर से पाठ करे उसे निश्चित रूप से श्री वृंदावन नाथ, वृंदावनेश्वर श्री राधारमण देव जी के सेवा अधिकार की प्राप्ति हो जाए। देखो, सेवा क्या करी क्या नहीं करी ये सेकंड थॉट है, पर सेवा का अधिकार प्राप्त होना ये सतत सेवा का स्वरूप है। बहुत सारे लोग नित्य सेवा करते हैं, पर एक चीज बताऊं, कई गोस्वामी हैं जिनके पास सेवा अधिकार है, इसलिए वो सेव्य हैं। चाहे वो रोज राधारमण जी की सेवा में नहीं जाते, वो रोज सेवा में नहीं जाते, फिर भी उनके पास सेवा का अधिकार है। महाराज, अधिकार अधिकारी देता है, अधिकारी देता है। ठाकुर जी ने कृपा करके जिसे वो अधिकार प्रदान किया है महाराज। तो आप सेवा कितनी कर रहे हो? अनाधिकार चेष्टा है कि अधिकार चेष्टा है? ये इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर है। अपन सेवा तो रोज कर रहे हैं, पर क्या अपन सेवा करने के अधिकारी हैं कि नहीं?